बहुत ही खूबसूरत से जंगल में बबली अपने खूबसूरत से आशियाने में अपने बेटे बंटी के साथ रहा करती थी। मामा मामा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप प्लीज मुझे खाने को कुछ ला दें। ओके बेटा, मैं अभी जाती हूँ, घने जंगल की तरफ जाऊंगी। मैंने सुना है आजकल वहाँ बहुत भोजन है, लेकिन देखो आप यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। बबली ये कहकर वहां से उड़कर घने जंगल की तरफ चली जाती है। काफी देर उड़ने के बाद उसे एक जगह कुछ फल पड़े दिखाई देते हैं। वो उनके पास पहुंच जाती है और उनको उठाकर वापस घर की तरफ आ ही रही होती है कि उसे एक गुफा के बाहर एक चमकती हुई चीज पड़ी दिखाई देती है। वो फौरन उसके पास पहुंच जाती है। अरे ये क्या चीज है? मैंने तो आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी, इसमें से कितनी प्यारी रोशनी निकल रही है। ऐसा करती हूँ, इसको ले जाती हूँ, और नहीं तो कभी मेरे काम ही आ जाएगा। कबूतर की बीवी को इसके बारे में जरूर पता होगा। बबली उस अजीब चीज को उठाकर अपने घर की तरफ चल देती है। अगले दिन बबली सारे पक्षियों को इकट्ठा करती है कि उनसे इस चीज के बारे में पूछ सके। मैं कल गई थी गहरे जंगल में, वहां मुझे ये अजीब सी चीज मिली है जिसमें बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी। मैं इसे उठा लाई हूँ, लेकिन पता नहीं ये क्या है। वाह बबली, ये तो बहुत मजे की चीज लग रही है। देखो तो सही, कितनी प्यारी रोशनी निकल रही है। इसका मतलब हम अंधेरे में भी देख सकेंगे। ये तो मुझे छोटा सा सूरज लग रहा है। अरे मैं इसे जानता हूँ, मेरी दादी अक्सर ऐसी चीजों का जिक्र करती थी। इसको लालटेन कहते हैं। इसको जब चलाओ तो इसमें से रोशनी निकलती है और फिर हम अंधेरे में भी दिन की तरह देख सकेंगे, मानो जैसे छोटा सा सूरज हो। वाह, फिर तो ये बड़े मजे की चीज हुई। क्या नाम ले रहे थे तुम लोग इसका? हाँ, लालटेन। बबली, अब तो रात को तुम्हारा घर सबसे ज्यादा चमक रहा होगा। फिर ठीक है, मैं इसे अपने घर में लगा लूंगी। मेरा बंटी अक्सर रात को अंधेरे में डर जाता है, अब वो नहीं डरा करेगा। और यूं वो चिड़िया लालटेन को अपने घर में लगा लेती है। उसका घर जंगल में बाकी सब घरों से सबसे ज्यादा चमकता था। अब तो बंटी भी अंधेरे से नहीं डरता था। लेकिन ये बात भला कालू को कहाँ हजम होने वाली थी। नीलो, देखा भला बबली का घर कैसे चमक रहा होता है। कितने मजे में होगी ना वो। उसके घर में तो रात को भी दिन होता होगा। कालू, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ ना, पहले थोड़ी पाप किए हैं। एक और सही, उस लालटेन को उठा लाते हैं, फिर बबली ढूंढती रहेगी अपनी लालटेन, फिर हम उसे अपने घर में लगाएंगे या उस चील को बेच देंगे, बड़े अच्छे दाम देगी वो। कैसा प्लान है? अरे मैं तो उसी वक्त तुम्हारी आंखों में लालच समझ गई थी जब बबली ने हमें पहली बार वो लालटेन दिखाई थी। मुझे पता था कि कालू इसे उठाकर ही दम लेगा, और देख लो वही हो रहा है। देख लो, बस तुम्हारा ही पति हूं ना। चलो, जब सुबह चिड़िया भोजन लेने जाएगी मैं उसको उठा लाऊंगा। बस तुम बाकी पक्षियों पर नजर रखना। वो कबूतर, वो बहुत चुगलखोर है, हमेशा पता नहीं कैसे मेरी चोरी पकड़ लेता है। और अगले ही दिन जैसे ही चिड़िया भोजन लेने जाती है, कालू फौरन उसके घर के पास पहुंच जाता है और उस लालटेन को उठाकर अपने घर ले आता है, और घर में लाते ही वो उसे छुपा देता है। उधर चिड़िया जब भोजन करके वापस आती है तो उसे लालटेन ना पाकर बहुत परेशानी हो जाती है। वो दोबारा सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और सबको लालटेन की चोरी का बता देती है। हो ना हो, ये मुझे कालू की कारस्तानी लगती है। उसके मुंह से तो उसी वक्त भी रालें टपक रही थी जब तुमने उसको लालटेन दिखाया था। मेरी मानो तो उसके घर चलते हैं, वहीं होगी तुम्हारी लालटेन। हाँ चिड़िया बहन, हम वहीं जाते हैं। ये काम कालू के सिवा कोई भी नहीं कर सकता है। आखिर बस हमें ही तो पता था ना लालटेन का, तो चोर भी हम में से ही होगा कोई। नहीं, अब मैं बगैर सबूत के तो कालू को कुछ नहीं कह सकती ना। अब बस हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे ही वो लालटेन जलाए हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे।
हाँ, ये सही रहेगा। वैसे तो वो पकड़ा भी नहीं जाना, मक्कार कालू कौवा कहीं का। कालू लालटेन तो उठा लाया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको कहाँ छुपाए। नीलो, अब अगर हमने ये लालटेन जलाई तो बाकी सबको पता चल जाएगा कि ये कार्रवाई हमने डाली है। हमें इसका कुछ करना होगा। ऐसा करेंगे कि अभी के लिए छुपा देते हैं और सुबह हम मेरी अम्मी के घर चले जाएंगे और वहां जाकर इसे बेच देंगे। ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा और ये लालटेन भी हमारी हो जाएगी। वाह गौरी, क्या स्कीम है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा जीनियस हो इन चोरी चकारी वाले मामलों में। असल में तो वो लालटेन एक जिन की थी जो कि गुम हो गई थी और वो बबली को मिल गई थी। किस जीव ने मेरी लालटेन चोरी करने की जुर्रत की है? मैं उसे ढूंढकर मजा जरूर चखाऊंगा। जिनका पालतू पक्षी बोलता है, आका, आप हुक्म तो करो, मैं देख कर आऊं पूरे जंगल में कि किस जीव ने आपकी लालटेन चुराई है। फिर आप उससे उसकी नाफरमानी की सजा देना। हाँ हाँ पक्षी, जाओ और देख कर आओ ये गुस्ताखी किसने की है, और जल्दी मुझे आकर बताओ। पक्षी ये सुनकर एक ऊंची उड़ान लेता है और जंगल में लालटेन की तलाश शुरू कर देता है। पक्षी अपनी जादुई शक्तियों से सब पक्षियों की बातें सुन रहा था कि उसे कालू और नीलो की बातें भी सुन जाती हैं, जो कि लालटेन की ही बातें कर रहे थे। नीलो, कुछ समय के बाद सब पक्षी भोजन के लिए जाएंगे। हम उसी समय लालटेन को उठाकर तुम्हारे मैके वाले जंगल चले जाएंगे। वो पक्षी ये सब सुनकर वापस जिन के पास जाता है कि उसे कालू और नीलो के बारे में बता सके। आका, मुझे लालटेन का पता चल गया है। वो यहाँ से कुछ दूर एक कालू नाम के पक्षी के पास है, जो कि कह रहा था वो इसे लेकर कहीं और चला जाएगा। हमें फौरन जाना चाहिए और उसे उसकी सजा देनी चाहिए। चलो, रास्ता बताओ मुझे, मैं उस कालू पक्षी को खुद देख लूंगा। इससे पहले कि कालू और नीलो जंगल छोड़कर जाते, जिन अपने पक्षी के साथ वहां पहुंच जाता है। कालू और नीलो तो जिन को देखकर डर जाते हैं। आका, यही हैं वो दोनों जिन्होंने आपकी लालटेन चुराई है। अच्छा, अभी बताता हूँ इनको मैं। जिन फौरन मंत्र पड़ता है कि जिससे वो दोनों एक रस्सी से उल्टे लटक जाते हैं। जिन जी, हमें छोड़ दें। मैंने आपकी लालटेन नहीं उठाई। मैंने तो ये बबली से चोरी की थी। उसने आपकी चोरी की होगी। मेरे बाप की तौबा जो अब कभी चोरी करूं तो। बस अब के लिए आप हमें छोड़ दें। हाँ जिन भाई, कालू सही कह रहा है। हमने आपकी लालटेन चोरी नहीं की, ये तो बबली से चोरी की थी जो हमारे गले पड़ गई है। हमें क्या पता था ये आपकी है। खामोश, एक तो चोरी, ऊपर से झूठ भी बोलते हो तुम। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? सजा तो जरूर मिलेगी तुम दोनों को, ताकि कोई पक्षी आइंदा ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत ना करे। ये सब चल रहा था कि वहां बबली, कबूतर और तोता भी आ जाते हैं। वो कालू और नीलो को ऐसे लटका हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। जिनके साथ का पक्षी बबली को देखकर बोलता है, अरे बबली, तुम ये देखो, तुम्हारे जंगल का एक पक्षी ने मेरे सरदार की लालटेन चोरी कर ली थी। अब इसे इसकी सजा मिल रही है। बबली, इनको समझाओ ना, मैंने इनकी लालटेन चोरी नहीं की। मैंने तो तुम्हारी लालटेन चोरी की थी ना। इन्होंने वो भी मुझ पर डाल दिया है। प्लीज मेरी इनसे जान छुड़वाओ। सारे पक्षी कालू की ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। देखा, इसने ही चोरी की थी लालटेन। जिन भाई, कालू को माफ कर दें। ये लालटेन तो मुझे गुफा के पास मिली थी, तो मैं ले आई। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी है। हाँ, लेकिन कालू का इतना कसूर जरूर है कि इसने ये मुझसे चोरी कर ली और इसे इसकी सजा आप पहले ही दे चुके हैं। तुम मुझे कुछ अच्छी लगती हो, तभी छोड़ रहा हूँ, वरना इसे ऐसा सबक सिखाता कि इसे अपनी नानी याद आ जाती। जिन भाई, जाने दें गुस्सा, मुझे छोड़ दें। उल्टा लटक कर तो अब मुझे नजर भी कुछ नहीं आ रहा। सारे पक्षी हंसने लग जाते हैं और जिन कालू और नीलो की जान बख्श देता है और अपनी लालटेन लेकर वहां से वापस चला जाता है।
हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि चोरी करना बहुत ही बुरी बात होती है और चोरी करने पर हमारा अपना ही नुकसान होता है।